चलें आए आज कुछ नया करते हैं। इस गर्मी के मौसम में बनाते हैं आलू भिंडी मसाला जो बड़ा मज़े का बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू भिंडी मसाला जो देखें माशाल्लाह कितना मज़े का तैयार हुआ है। गर्मी के मौसम में कुछ नया कुछ डिफरेंट खाने को दिल करता है और दिल ये भी चाहता है कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो जनाब ये रेसिपी घर में आज ही आपने बनानी है। ये सबको इतनी पसंद आएगी, ये आपके मेन्यू का हिस्सा बन जाएगी। बनाना बहुत आसान है, यकीन माने 10 मिनट में ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके सामने होगी। तो चलें जनाब जल्दी से फिर रेसिपी देखते हैं जी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मज़ेदार आलू भिंडी की रेसिपी बनाने के लिए ना सबसे पहले आपने आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है। हल्का गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक, लहसुन जितना आप रेसिपीज़ में इस्तेमाल करती हैं। ठीक हो गया। आपने मसाले डाल देने हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक, टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, ये डालेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून भर के ही इसमें आपने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर देना है। मसाले भी डाल दिए, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च भी डाल दी। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे भिंडी और आलू। आप देख सकते हैं कटिंग मैंने किस तरीके से की हुई है। इसी तरह आपने क्यूब्स में भिंडी काटनी है और ये क्यूब्स में ही आपने आलू की कटिंग कर लेनी है। गर्मी का मौसम है तो भिंडी हर घर में बड़े शौक से खाई जाती है और आलू भी ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में वाफर मिकदार में पड़े होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों चीज़ों को मिला के एक ऐसी रेसिपी तैयार की जाए कि सभी खुश हो जाएं। तो यहाँ पे आपने टाइम देख के 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके अच्छे से मसालों के साथ ना आलू भिंडी को फ्राई करना है। 5 मिनट तक फ्राई की भिंडी और आलू देखें माशाल्लाह मसाले के साथ ना अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और देखिए भिंडी के अंदर जो लेस होती है ना वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। और जब आप इस तरह मसाले के साथ भिंडी को पकाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी और अच्छी बनेगी। जब इस तरह की भिंडी हल्की फुल्की सी फ्राई हो जाए तब इसमें डालिएगा ढेर सारे यहाँ पे प्याज। प्याज के बगैर आपको पता है भिंडी हो करेले हों अच्छे बनते ही नहीं, तो आपने ढेर सारे प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज के बाद बात करेंगे जनाब यहाँ पे टमाटर की। तो यहाँ पे आप टमाटर भी देख सकते हैं, मैंने 3 से 4 टमाटर काट लिए हैं क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर भिंडी में बहुत अच्छा लगता है। आप भी डालिएगा, आपको पसंद आएंगे। ये मसाला ना हर घर में पड़ा होता है, नहीं है तो ला के इसको रख लें। खुश्क धनिया पाउडर, इसके साथ जस्ट आपने 1 खाने का चम्मच पानी डालना है। अब बहुत सारे बहन भाई कमेंट्स करेंगे कि इमरान भाई भिंडी में कहाँ पानी डाला जाता है, तो इस रेसिपी के लिए थोड़ा सा पानी ज़रूरी है। मैं आपको बताता चलूँ कि अब हमें ये तमाम प्रोसेस करना है स्टीम पे, मतलब हमने इसको पकाना है दम पे। अगर हम हल्का सा पानी नहीं डालेंगे ना तो सारे मसाले जल जाएंगे। पानी डालने का फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्टीम बनेगी। इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देना। तो जनाब 10 मिनट से ज़्यादा आपने इसको स्टीम नहीं देनी, वरना ना भिंडियाँ बहुत ज़्यादा ना गल जाएंगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह सबसे पहले देखें प्याज, टमाटर, भिंडियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने आलू इसमें डाले थे ना, देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक लेके आए हैं। हल्के हाथों से आपने इतना इसको मिक्स करना है, जो छोटे छोटे टमाटर के पीस हैं ना ये अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाएं। अच्छा, अभी चैनल पे नए हैं ना तो आपने चैनल को आज लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करना है और बताना है कि आप कहाँ कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें एंड पे डालेंगे, कसूरी मेथी थोड़ी सी और कटी हुई सब्ज़ मिर्च। कह लें कि ये इसकी गार्निश भी है, इसकी खूबसूरती भी है और इसके टेस्ट में भी ये इजाफा करेगी। चलें जनाब मिक्स कर लेते हैं। हाई फ्लेम करके आपने 5 मिनट के लिए भून लेना है ताकि कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छे से भिंडियों के अंदर आ जाए। तो माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद देखें क्या लजीज तरीन आलू भिंडी मसाला बनके तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह मसाला कितना प्यारा लग रहा है और भिंडियाँ और आलू देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही हैं। इस तरीके से आपने आलू भिंडी मसाला ना घर में लाजमी ट्राई करना है। यकीन माने ये आपको इतना पसंद आएगा कि आप कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ इसकी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर करेंगे। ये देखें माशाल्लाह
बताने की बात नहीं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि रेसिपी कितनी मज़े की तैयार हुई है। और देखें ये कितनी खूबसूरत तरीन तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह, इसी की मैं बात कर रहा था। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा, फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।